नमस्कार साथियों। निष्ठा 3.0 कोर्स बुनियादी संख्यात्मक आकलन प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। यह कोर्स 28 फरवरी तक करना अनिवार्य है। इसके लिए 25 तारीख तक हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें 3 बार में हमें सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देने होंगे और लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें आप अपने मॉड्यूल के सभी क्वेश्चनों के आंसर देख पाएंगे। सबसे पहले सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। एक संग्रह की कोऑर्डिनेलिटी को तुरंत समझने की क्षमता। आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। आंसर है सुबिटाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? आंसर है अंक जानना। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वैन व्हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? आंसर है विश्लेषण। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अंक क्या होते हैं? आंसर है संख्याओं के लिए प्रतीक। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 1 और 3। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है। आंसर है गणितीय संचार। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है कार्डिनल संख्या। सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं। किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? आंसर है तुलना। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? आंसर है नंबर के नाम लिखता है। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? आंसर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? आंसर है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? आंसर है वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? आंसर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है। आंसर है अमूर्तीकरण।
निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? आंसर है समूहन। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? आंसर है वस्तुओं का वर्गीकरण। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम आंसर है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? आंसर है रटकर याद रखना। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है। आंसर है वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आंसर है सभी आयत वर्ग होती हैं। एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। आंसर है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? आंसर है 1 4 3 2। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? आंसर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? आंसर है संख्या नामों का बोलना। सुबिटाइजिंग क्या है? आंसर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? आंसर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर है घटाव। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? आंसर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आंसर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? आंसर है बच्चों को संक्रियाओं की समझ के से पहले संख्यात्मक लिखने को कहना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? आंसर है घटाव और गुणा। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का नहीं है? आंसर है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। 4 बार जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। आंसर है 4 बार। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? आंसर है सौंदर्य संख्या। शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? आंसर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आंसर है क्रमवाचक। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।